शिव महापुराण की कथा कहती है महाराज श्री गणेश जी महाराज का नाम तो प्रसिद्ध हुआ ही इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपने माता पिता की सेवा कर ली। नहीं तो शीश कट गया था, मस्तक कटा हुआ था, और अगर शीश कट गया था, मस्तक कट गया था, तो हमारे यहां तो कहते हैं कि खंडित मूर्ति पूजी नहीं जाती है। अगर शीश कट गया, मस्तक कट गया, तो फिर गणेश जी की पूजन प्रथम गिनती में कैसे आ गई? क्योंकि उन्होंने एक कार्य बड़ा प्रबल करा था, एक काम अच्छा करा। क्या करा था? उन्होंने अपने माता पिता की सेवा करी थी, अपने माता पिता की परिक्रमा करी थी। और अगर माता पिता की परिक्रमा में, माता पिता की सेवा में जीव तल्लीन है, माता पिता की सेवा में अगर तत्परता में लगा हुआ है, माता पिता की सेवा में अगर वो समर्पित भावों से लगा हुआ है, कोई लोभ और लालच से नहीं, कोई लोभ और लालच उसके भीतर नहीं है कि मुझे माता पिता अगर चाबी देंगे या रकम देंगे या धन देंगे या दौलत देंगे तो ही मैं सेवा करूं। नहीं नहीं, बिना लालच के, बिना लोभ के। बिना लोभ और लालच के अगर हम भगवान की सेवा कर रहे हैं या बिना लोभ और लालच के हम अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं तो उसका हमको फल जरूर मिलने वाला है। वो माता पिता भले वो कुछ दें चाहे ना दें, पर आप अगर किसी जीव की सेवा कर रहे हैं, माता पिता की सेवा कर रहे हैं, गौ माता की सेवा कर रहे हैं, संत ब्राह्मण साधुजन गुरुजन की सेवा कर रहे हैं, तो आपको उसका लाभ मिलेगा जरूर, उसका लाभ अवश्य प्राप्त होगा। ठीक है, उसका लाभ आपको मिल जाएगा। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भाव। भगवान कहते हैं कि आप मुझे निर्मल मन से, निर्मल भावों से, निर्मल दिल से, निर्मल चित्त से आप मुझे अगर रिझा रहे हो तो मैं मिल जाऊंगा। है रात्रि के मध्य में भगवान शिव आकर माता पार्वती जी को दर्शन देते हैं। एक विश्वास के साथ शिव की आराधना। दुनिया अपनी दृष्टि से कुछ भी देखे, जितनी मेरे भारत की भूमि की जितनी मेरी माताएं, मेरी जीजा, मेरी जीजियां, मेरी बेटियां, बेटा, मेरी माएं, मेरे भाई जो शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, शिव को अपनी दृष्टि से देखिए। मेरे ओघड़दानी को, मेरे ओघड़नाथ को, मेरे शंकर भगवान को अपनी दृष्टि से देखिए। दूसरे की दृष्टि कैसी भी हो, उसको शिव कैसे भी दिख रहे हो, शंकर कैसे भी नजर आ रहे हो, पर अपनी दृष्टि में शिव को अपने पिता के तुल्य, अपने बाबा के रूप में हम शंकर को देखें। भगवान शंकर को अपना बनाकर देखें, अपना बना, एक भक्ति के साथ, एक विश्वास के साथ। जब माता पार्वती जी को शिव मिल गए, हरतालिका व्रत करने के बाद में जब भगवान शंकर प्राप्त हो जाते हैं तो गणेश जी रिद्धि सिद्धि सब आ जाते। आज हरतालिका हो जाएगी, कल गणेश जी बैठ जाएंगे। मतलब हरतालिका का, फुलेरे का वो वर्णन है कि रिद्धि सिद्धि और गणेश आते ही हैं अगर दिल से आपने दर्शन किया, दिल से पूजन करी तो। दिल से अगर पूजन करी और दिल से आपने दर्शन किया, खूब प्रेम से, खुश होकर, मेरी भारत की, मेरे देश विदेश में बैठी हुई माताएं आज हरतालिका बड़े प्रसन्न होकर, बड़े खुश होकर पूजन करिए, बड़े प्रसन्न।
मुख उतार कर नहीं, हमने सुबह से कुछ नहीं खाया, पानी भी नहीं पिया, मुंह उतर रहा है, ना ना ना, प्रसन्नता, बहुत प्रसन्नता में शिव की आराधना। और जब मेरे भोलेनाथ की आराधना पूर्ण होगी तो भगवान शंकर गणेश जी को लेकर रिद्धि सिद्धि के साथ जरूर आएंगे। कल पूरा देश, पूरा विश्व भगवान गणेश जी की मिट्टी की सुंदर स्वरूप अपने अपने घरों में विराजमान करते हैं। हमने पहले भी गणेश जी के लिए आपको वर्णन किया है कि गणेश जी जब बैठते हैं 10 दिन, उसके बाद विदा होते हैं, विसर्जन होते हैं। हम गणेश जी को बुलाते हैं रिद्धि सिद्धि के साथ। गणेश जी का जब विसर्जन हो, रिद्धि सिद्धि हमारे घर से नहीं जाना चाहिए। बेटा जाए कमाने पर बहू हमारे घर में रहे, बेटा जाए कहीं पर काम से पर बहुएं घर में रहे, क्योंकि इन बहुओं से तो रौनक है घर की। इसलिए गणेश जी को बिठाते समय जहां गणेश जी बैठे अपने घर में जहां विराजमान करो, 2 बिंदी, एक कंकु की एक हल्दी की, 2 बिंदी दीवाल पर, जहां गणेश जी बैठते हैं, जहां विराजमान करते हो, वहां दीवाल पर 2 बिंदी या 2 स्वस्तिक अवश्य बना देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर गणेश जी विसर्जन भी हो जाएंगे तो वो 2 बिंदी रिद्धि सिद्धि के भाव से हमारे घर में साल भर हमारे यहां विराजमान रहे, हमारे यहां पर रिद्धि सिद्धि भरी रहे, विराजमान। या तो 2 स्वस्तिक बना दो या 2 बिंदी रख दो हल्दी कुंकू, पर वो होना चाहिए। क्योंकि विसर्जन के समय पर गणेश जी जाएं तो जाएं, पर रिद्धि सिद्धि हमारे घर में रहे। गणेश जी तो पुत्र के भाव में घूमने गए, काम से गए, कार्य के लिए गए, पर रिद्धि पेड़ के नीचे। अब आदत रहती है, जो लोग फालतू बैठे रहे ना, थोड़ी देर तक फालतू बैठे रहे, तो वहां फूल पड़ा होगा तो उसकी पत्ती तोड़ 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 तोड़, फिर मन करा तो अपनी साड़ी में से ही एक रुआ निकाल के, उसको निकाल के, उसी को निकाल के दिन मरोड़ती रहे, शंभो सरने पड़ी मांगू दुख। आदत रहती है। फिर ही बैठे हो, क्या कर रहे हो? भिलाई की कथा में कहा था, भानु नाम का बच्चा धूल का शिवलिंग बना लेता है। सुनी थी कथा? भानु नाम के बच्चे ने मिट्टी का शिवलिंग बना लिया, उसका पुण्य उसके खाते में चला गया, पुण्य खाते में गया, केवल शिवलिंग बना, केवल। अब दोनों पति पत्नी शंकर के भक्त बैठे, बेलपत्र की छांव, मिट्टी में से, ढेले में से ऐसा बनाते बनाते शिवलिंग की आकृति बना ली। शिवलिंग की आकृति बन गई, और शिवलिंग की आकृति जब बन गई तो मन में दोनों पति पत्नी के भाव आया, ये शंकर हमने बना लिए, हमें स्मरण नहीं आया। बेलपत्री तोड़ी, शिव को समर्पित कर दी। जैसे ही बेलपत्री शंकर पर चढ़ी, उसी मिट्टी के शिवलिंग में से, पार्थिव शिवलिंग में से शंकर भगवान प्रकट हो गए, शिव प्रकट। उसी पार्थिव शिवलिंग में से शंकर का प्रागट्य हो गया, शंकर का प्रागट्य। एक बहन ने प्रश्न किया, गुरुजी, भिलाई का प्रश्न है, अग्रसेन भवन का, जहां हम ठहरे थे। गुरुजी, जब शंकर भगवान का शिवलिंग बनाते हैं तो उसका नेत्र, उसकी नाक, उसका अधर, उसका सिर, उसका मुख बनाना चाहिए? शिव महापुराण में यह कुछ भी वर्णन नहीं है। शिव महापुराण में यह वर्णन नहीं है कि आप उनका चेहरा बनाए, मुख बनाए, अधर बनाए, नेत्र बनाए, शिखा बनाए। यह शिव महापुराण में वर्णन नहीं है। शिव महापुराण में तो केवल इतना वर्णन है कि आप अगर गमले की भी मिट्टी का शिवलिंग बना रहे हैं तो वो पार्थिव शिवलिंग है, यहां चेहरा बनाने की जरूरत नहीं। पार्थिव शिवलिंग का मतलब होता है जितनी मिट्टी को
जोड़ा गया है, जितनी मिट्टी का संचय किया गया है, उसमें जितने जितने कण हैं, वो सारे कण जब इकट्ठे होते हैं तो मिट्टी में जितने कण होते हैं उतने कण के बराबर हमको शिवलिंग निर्माण का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए पार्थिव की महत्व, पार्थिव की महत्वता क्यों है? ये इधर करते हैं कि नहीं करते हमको नहीं मालूम। हरतालिका करते हैं इधर, हरतालिका। तो हरतालिका जब करते हैं तो हरतालिका में बालू का या मिट्टी का शिवलिंग बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? ये माताएं बालू का शिवलिंग, मिट्टी का शिवलिंग क्यों बनाती है? उसका कारण, सोमवार का 16 सोमवार करते हैं तो बालू मिट्टी का शिवलिंग बनाते हैं, 16 सोमवार कर रहे हैं तो मिट्टी का शिवलिंग है, हरतालिका कर रहे हैं तो मिट्टी का शिवलिंग है, अन्य पूजन कर रहे हैं तो मिट्टी का शिवलिंग का मतलब है छोटा छोटा कण 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 कण, उसको पानी में मिलाकर इकट्ठा करा जाता है, फिर शिवलिंग का निर्माण करा जाता है। मतलब ढेर सारे हजारों शिवलिंग हम एक साथ पूजन नहीं कर सकते, तो पार्थिव बना लेते हैं तो उसमें कण 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 ढेर होते हैं, तो हजारों शिवलिंग का फल हमारे खाते में प्राप्त हो जाता है। हजारों शिवलिंग का। और बालू मिट्टी का बनाया भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर के। बालू मिट्टी का बनाया भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर के। चढ़ाऊं लोटा जल भर के, चढ़ाऊं लोटा जल भर के। बालू मिट्टी का बनाया भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर के। शिव को जल समर्पित। पार्थिव बनाओ, उसमें चेहरा बनाने की जरूरत नहीं है। पार्थिव बनाओ, उसमें आंख नाक मुख बनाने की जरूरत नहीं है। पार्थिव बनाओ, उसमें नंदी भी बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नंदी के रूप में तो आप और हम शंकर के चरणों में 24 घंटे पड़े हुए हैं। पार्थिव बनाओ, जलाधारी बनाओ, शिवलिंग बनाओ, उसका पूजन कर लिया, शिव स्वीकार कर लेते हैं। स्वीकार।